केदारनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग के पास पहाड़ी से बोल्डर और मलबा गिरने की वजह से एक मैक्स वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत ये रही कि वाहन चालक की समझदारी से वाहन नदी में गिरने से बच गया और वाहन में बैठी 10 सवारियां सुरक्षित बच गई। बाद में किसी तरह वाहन को हाईवे के किनारे करके ट्रैफिक को सुचारू किया गया। तो अचानक मलबा गिर गया। ये केदारनाथ हाईवे की ही तस्वीरों को आप देख रहे हैं। गाड़ी में उस वक्त 10 यात्री बैठे हुए थे और आप देखिए मैक्स गाड़ी के ऊपर ये जो बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े पत्थर आकर गिरे, ये खाई में जाकर गिर सकती थी मैक्स गाड़ी। लेकिन राहत की बात यही है कि ये खाई में नहीं गिरी और वहीं पर जो है रुक गई। रोहित डिमरी हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। रोहित, पूरी की पूरी घटना के बारे में दर्शकों को सिलसिलेवार जानकारी दीजिए। हाईवे की जगह जगह पर यहाँ पर इन दिनों जो है ऑल वेदर काम चल रहा है, पर ये ऑल वेदर काम जो है सावधानी पूर्वक नहीं किया रहा है। वाहन चल रहे हैं, ऊपर से चट्टान काट गए, ऐसी कई समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं। आज कुछ देर पहले की ही बात है जब केदारनाथ हाईवे के नैल पर एक पहाड़ी से चट्टान गिर के नीचे आ गई। गनीमत यह रही कि वाहन के ऊपर जो चट्टान नहीं गिरी, जबकि वाहन के किनारे से जो चट्टान गिरी और वाहन इसकी चपेट में आ गए। लोग यहाँ पे बाल बाल बचे हैं। तो ऐसी घटनाएं कई बार सामने आई हैं और ऑल वेदर का जो काम चल रहा है सही तरीके से यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। जी रोहित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सवाल उठ रहे हैं ऑल वेदर रोड के निर्माण कार्य को लेकर कि निर्माण कार्य तो हो रहा है लेकिन सावधानियां बरती नहीं जा रही है, जिंदगियों को खतरे में डाला जा रहा है। और यही रुद्रप्रयाग में भी हुआ, इस हाईवे पर भी यही हुआ कि ये वाहन गुजरना चाह रहा था लेकिन अचानक मलबा गिर गया, वो भी बहुत ज्यादा मलबा गिरा। रुद्रप्रयाग के बाद पिथौरागढ़ आपको लिए चलते हैं। एक तस्वीर यहां से भी आई। पिथौरागढ़ में पहाड़ी से मलबा गिरने का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरता है। बताया जा रहा है कि रोड की कटिंग के दौरान ये चट्टान गिरी और ये तस्वीरें पिथौरागढ़ के कनाली छीना मार्ग की बताई जा रही है। कुडौली में बीआरओ की तरफ से ये कटिंग की जा रही है और गनीमत रही कि हादसे में सब बाल बाल बच गए। आप इन तस्वीरों को देखिए, दूर से तस्वीरें जो है रिकॉर्ड की गई हैं, ये वीडियो दूर से रिकॉर्ड किया गया है। आप देखिए बड़ा हिस्सा है, ये बहुत बड़ा हिस्सा है पहाड़ी का, वो टूट कर सड़क पर गिर गया। कोई वहां पर होता तो उसके बचने की संभावनाएं नहीं थी, बचने की कोई संभावना ही नहीं। ऐसे में बेतरतीब तरीके से बेतहाशा सड़कों की कटिंग की जा रही है, जिंदगियों को खतरे में डाला जा रहा है, भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। देहरादून में त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। ये एक अहम अपडेट आपको देते हैं। कैबिनेट की बैठक में 7 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है जिसमें कुंभ में 600 बेड का आईसीयू बेड हॉस्पिटल बनेगा। 600 बेड का ये आईसीयू बेड हॉस्पिटल बनेगा। मुख्यमंत्री हसियारी कल्याण योजना को भी मंजूरी मिली है। इसके साथ साथ जल जीवन मिशन कार्यक्रम के संरचनात्मक ढांचे में अपर परियोजना निदेशक और अधीक्षक अभियंता के 2 पदों को भी मंजूरी मिली है। और एक 600 बेड का हॉस्पिटल था जो वहीं जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है उसमें लेने की बात थी, वो भी ली। जल जीवन मिशन में 2 पद, 600 बेड जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है हमारे हरिद्वार में, उन्हीं को लेना है, मतलब अलग से नहीं बनाना, जो उन्हीं में थोड़ी बहुत ही वो बेड करने हैं। और जल जीवन मिशन में 2 पदों की अनुमति दी गई, एक अपर परियोजना निदेशक और एक अधीक्षण अभियंता। यही आज विषय थे। तो नया हॉस्पिटल नहीं बनेगा, जो अस्पताल हैं उनमें बेड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। आगे बढ़ रहे हैं कर्णप्रयाग का रुख कर रहे हैं जहां पर रोजगार की मांग को लेकर गौचर में स्थानीय लोगों ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग निर्माणाधीन रेलवे का कार्य रुकवाया है। ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। रेल का कार्य रुकवाया गया है। रेल लाइन का कार्य वहां लगातार चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम स्थानीय लोगों ने रुकवाया है क्योंकि रोजगार की मांग कर रहे हैं। रोजगार की मांग को लेकर इन लोगों ने रोका है ये कार्य। काश्तकारों ने रेलवे विकास निगम पर गुमराह करने का आरोप लगाया। स्थानीयों ने रेलवे विकास निगम के खिलाफ नारेबाजी की है। तपोवन सुरंग में लापता हुए लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया। रेस्क्यू टीमें सुरंग में सर्च ऑपरेशन चला रही। हालांकि आपदा में लापता हुए लोगों को अब सरकार ने मृत मान लिया है, मगर उम्मीद अब भी बाकी है। उसी उम्मीद के साथ सुरंग के अंदर से मलबा हटाया जा रहा है। 7 फरवरी को आई आपदा में तपोवन स्थित एनटीपीसी का पावर प्लांट तबाह हो गया।
और इसी दौरान पावर प्लांट की सुरंग के अंदर मलबा भर गया था और उसके अंदर काम कर रहे मजदूर वहां फंस गए थे। जोशीमठ आपदा के दौरान लापता हुए कई लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है, लिहाजा अब सरकार इन्हें मृत मानकर चल रही है और इसके लिए इजाजत भी मिल गई है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के उप महारजिस्ट्रार ने जन्म और मृत्यु से संबंधित नोटिफिकेशन जारी करने के बाद राज्य सरकार ने भी अब आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने लापता लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण कराने के लिए अपीलीय अधिकारियों को नामित कर दिया है। जो लापता थे जिनमें से कुछ रिकवर हो गए हैं, उनके सब रिकवर हो गए हैं, तो अब उनको मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। उसके लिए जो हमारी संबंधित जो जिलों के जिलाधिकारी हैं उनके मार्फत उसकी पुष्टि की जाएगी और फिर उनको जो आपदा के जो मानक हैं, जो उनको मुआवजा दिया जाता है, वो उनको दिया जा सकता है। रैणी गांव के ऊपर बनी झील की अब रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है और इसके लिए एसडीआरएफ की टीम झील के पास ही पहुंची और इस दौरान टीम के साथ ग्रामीणों ने भी मलबा हटाने का कार्य किया। झील के मुहाने से मलबा हटाया गया, जिससे हालांकि उस वक्त पानी की रफ्तार बढ़ गई, फ्लो बढ़ गया। एसडीआरएफ की टीम 3 दिन में झील के मुहाने को 20 फीट से बढ़ाकर 50 फीट तक चौड़ा कर चुकी है, जिससे झील के जलस्तर में 1 फीट से ज्यादा की गिरावट आई है। वैज्ञानिकों का 10 सदस्यीय दल एसडीआरएफ के साथ कर्मचारी और कुछ पॉटर जल भराव क्षेत्र में रुके हुए हैं और यहां वैज्ञानिक झील से पैदा होने वाले खतरे का आकलन कर रहे हैं। जोशीमठ में आपदा के बाद राहत कार्यों का कार्य चल रहा है, लेकिन राहत कार्यों में हीला हवाले पर कांग्रेस नाराज है। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी की अध्यक्षता में जोशीमठ में मीटिंग हुई, जिसमें ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले मजदूरों को कंपनी की तरफ से मुआवजा न दिए जाने पर नाराजगी जताई गई है। नगर मंडल के अध्यक्ष परमार जी हैं, पत्रकार बंधु हैं। महाकुंभ के लिए साधु संतों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 3 मार्च को निकलेगी निरंजनी अखाड़े की पेशवाई को लेकर समता पंचों का हरिद्वार आगमन शुरू हो गया है। निरंजनी अखाड़ा के तमाम संतों ने नगर भ्रमण कर पेशवाई की तैयारी की और इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और महाराज हरिगिरी समेत कई प्रमुख संत मौजूद रहे। समता पंचों के आगमन से कुंभ की शुरुआत मानी जा रही है, लेकिन नगर प्रवेश के दौरान कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया गया, जबकि मेला प्रशासन का दावा था कि बाहर से आने वाले लोगों को कोविड टेस्ट कराना होगा। अब ये हमारा पॉइंट है नगर प्रवेश, और जहाँ से पेशवाई शुरू होगी वहाँ तक जाना है। गोविंदपुरी नगर प्रवेश है। ये रात तक हमारे सभी नागा और साधु इकट्ठे होकर के यहीं रुके थे। अब आज से मेला की शुरुआत है। अब हम लोग जो है गोविंदपुरी एसएम जैन कॉलेज जा रहे हैं और 3 तारीख को हमारी भव्य शोभा यात्रा, आज तक ऐसी हुई नहीं होगी। महाराष्ट्र का बैंड आ रहा है जो मोहित कर देगा। और अब आपको कुंभ को लेकर हरिद्वार से हमारे संवाददाता पंकज राणा की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हरिद्वार में महाकुंभ की रौनक नजर आने लगी है और इस वक्त मैं निरंजनी अखाड़े में मौजूद हूं। इस साइड देख सकते हैं कि जो तमाम साधु संत हैं, तमाम जो रमता पंच हैं, वो हरिद्वार पहुंच गए हैं। रात महाकुंभ की पहली रौनक नजर आ रही है और अब जो पेशवाई की प्रक्रिया है निरंजनी अखाड़े की, वो शुरू हो गई है। पर 3 मार्च को जो निरंजनी अखाड़ा है उसकी पेशवाई निकाली जाएगी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, महामंत्री और तमाम जो संत हैं वो इस नगर प्रवेश की प्रक्रिया में मौजूद हैं और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लंबे समय से जो इंतजार था कि महाकुंभ की रौनक किस तरह की होगी, वो अब साधु संतों के हिसाब से नजर आने लगी है। हालांकि सरकार एसओपी की और तमाम नियम कायदों की बात कर रही है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं तमाम जो साधु संत हैं, तमाम प्रदेशों से अलग अलग जगह जो तमाम साधु संत आए हैं, वो फिलहाल अभी कोविड नियमों का पालन करते नजर
नहीं आ रहे हैं। इसे साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि जब हरिद्वार में भारी संख्या में, करोड़ों की संख्या में संत पहुंचेंगे तो फिर सरकार इन तमाम नियमों का पालन कैसे संतों से कराएगी। फिलहाल ये अभी जो निरंजनी अखाड़ा है उसके नगर प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। 3 मार्च को पेशवाई की निकाली जाएगी। उस वक्त हजारों की संख्या में साधु संत मौजूद रहेंगे। तमाम जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, लेकिन बार बार ये कहा जा सकता है कि जो कोरोना के नियम है, जो SOP जारी की है, उसका पालन कराना जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। इधर विपक्ष ने कुंभ की तैयारियों को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि कोरोना का बहाना बनाकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। कोरोना के बहाने सब भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से, तो इसीलिए कर दिया। साधु संत भी नाराज हैं, आम जनता भी नाराज है। कुंभ 12 वर्ष के बाद आता है, तो बहुत सारे लोग जो धार्मिक आस्था रखते हैं वो कुंभ में एक स्नान करना चाहते हैं। अब इन्होंने एक तारीख दे दी शाही स्नान कराने का, अखाड़ों में भी लड़ाई हो रही है। तो इस प्रकार ये व्यवस्था मेले की गंभीरता के हिसाब से नहीं कर पाए। महाकुंभ की अवधि कम करने को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी सवाल उठाए। हरीश रावत ने कहा कि अगर सरकार को कोरोना का इतना ही डर है तो वो कुंभ को 4 महीने का करते और श्रद्धालुओं की संख्या को कम करते, ताकि कुंभ में सभी लोगों को हरिद्वार आने का मौका मिलता। कुंभ को छोटा करना, और जिस कोरोना की बात ये कर रहे हैं, यदि कोरोना से बचने के लिए भी आवश्यक था कि आप कुंभ को कम से कम 4 महीने का करते, ताकि कम संख्या में लोग आते प्रतिदिन जो है। अब श्रद्धालु तो आएंगे, आप 15 दिन का करोगे, सब 15 दिन के अंदर आ जाएंगे, तो जितने ज़्यादा आएंगे उससे कोरोना बढ़ने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ी है। ये सरकार अपने निकम्मेपन को छुपाना चाहती थी, इसलिए इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं कुंभ के नाम पर। हरिद्वार में ABP गंगा की खबर का हुआ है बड़ा असर। यहां रामपथ के सामने बनाए जा रहे अस्थायी शौचालय की खबर ABP गंगा ने प्रमुखता से दिखाई, जिस पर मेला प्रशासन ने संज्ञान लिया। मेला प्रशासन ने इन अस्थायी शौचालयों को हटवा दिया है। अब इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। पहले की तस्वीर आपके सामने है और दूसरी तस्वीर आपके सामने है। जब खबर ABP गंगा ने दिखाई तो बदला क्या हुआ है। पहली तस्वीर में आप शौचालयों की एक लंबी कतार देखेंगे, जो कि बिल्कुल उस चित्रकारी के सामने है जिसमें भगवान राम के जीवन को और देवी देवताओं के जीवन को उकेरा गया है। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि फिर इन शौचालयों की कतार को यहाँ से, अस्थायी शौचालयों की इस कतार को यहाँ से हटाया गया है। हरिद्वार में महाकुंभ हो रहा है और इसीलिए हरिद्वार की शोभा देखते ही बन रही। हर की पेड़ के आसपास का इलाका भगवा रंग में रंगा नजर आ रहा है, जिससे धर्मनगरी की शोभा बढ़ गई है। कुंभ से पहले धर्मनगरी भगवा रंग में रंगी नजर आ रही है। हर की पैड़ी के आसपास का नजारा तो ऐसा है। गंगा पर बने पुलों और मंदिरों के ऊपर भगवा और पीला रंग किया गया है। इसके पीछे मेला प्रशासन की सोच ये है कि धर्मनगरी आने वाले श्रद्धालुओं में इसकी वजह से भक्ति भाव और गहरा होगा। दुकानें हैं, जितने होटल्स हैं, उन्होंने इसको अपने आप अपनाया भी है, क्योंकि फॉर्म ऑफ एनर्जी भी आप देखेंगे इन कलर्स से आती है। तो इस बेसिस पे कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनी थी। लोगों ने अपने स्वेच्छा से, इवन गंगा से भाने भी अपने स्वेच्छा से इन कलर को अपनाया है। तो ये कुंभ के लिए कलर कोडिंग भी हो जाएगी, एक तरीके से एक नया भव्य रूप भी दिखाई देगा कुंभ का। हर की पैड़ी के पास के घाटों पुजारियों के बैठने की जगह की शोभा तो देखते ही बन रही है। अब हर की पैड़ी पर भी पुरोहितों और पंडितों को एक ड्रेस कोड दिया जाएगा। जो भी मंदिर में पुजारी रहते हैं, शीघ्र ही आप उनको एक यूनिफॉर्म, एक तरह से जो उनकी वेशभूषा है, एक रास्ता आप उसमें देखेंगे। सभी मंदिरों के पुजारी के लिए एक रास्ता कायम की जाएगी और जो तख्त पे बैठने वाले जो ब्राह्मण हैं उन लोगों के लिए भी एक कलर कोड, एक ड्रेस कोडिंग हम करेंगे। भगवे और पीले रंग ने धर्मनगरी की रौनक बढ़ा दी। आसमान से देखने पर तो हर की पैड़ी और भी खूबसूरत नजर आ रही है।
हरिद्वार कुंभ नगरी होने के साथ साथ आध्यात्मिक नगरी भी है। यहाँ लाखों की संख्या में साधु सन्यासी रहते हैं, जिनकी वेशभूषा भगवा और पीले रंग की होती है। कुंभ में आने वाले तमाम सन्यासी इन्हीं रंगों के कपड़े पहनकर आते हैं। कुंभ को देखते हुए धर्मनगरी को भी इन 2 रंगों से रंगा गया है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। देहरादून पुलिस ने मोबाइल शोरूम में चोरी करने वाले अंतरराष्ट्रीय चोर गिरोह को उसका पर्दाफाश किया है। पुलिस ने शटर कटवा घोड़ासन गैंग के लीडर समेत एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। 8 फरवरी को घंटाघर के पास चोरों ने एक मोबाइल शोरूम के शटर को बिना तोड़े लाखों की कीमत के मोबाइल चोरी कर लिए थे। ये गैंग बड़े ही शातिर तरीके से शटर को जैक लगाकर उठाते हैं। उसके बाद इनका एक दुबला पतला साथी शोरूम के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता था और इसका खुलासा कर दिया है। टीमें हमारे द्वारा इसमें लगाई गई थी, तो फील्ड वर्क के द्वारा और जो डिफरेंट थोड़ा बहुत जो टेक्नोलॉजी का सहारा मिल सकता है उसके द्वारा हम लोग इस कंक्लूजन पर अब इसमें पहुंचे थे कि इसमें जो घोड़ासन गैंग है इसका हाथ है। ये जैसे मैंने आपको बताया, ये पूर्वी चंपारण जिले में एक स्थान है और यहाँ पर दर्जनों की संख्या में लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं। गैंग बना के पूरे देश में घूमते रहते हैं और इस प्रकार की चोरियों को अंजाम देते हैं। तो काफ़ी दिनों तक मेहनत करने के बाद हमारी टीम को इसमें एक सफलता प्राप्त हुई है कि इस गैंग का एक प्रमुख सदस्य जो रियाजुद्दीन है, ये इसमें गिरफ्तार हुआ है। इसके साथ से 1 लाख रुपए से ऊपर जो मोबाइल उन्होंने मध्यस्थ को दिया है अभी सेल करने के लिए, उससे एक तरह से एडवांस इन्होंने लिया है, वो पैसा भी इससे बरामद हुआ है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में खटीमा पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने 10 ग्राम स्मैक के साथ एक शख्स को पकड़ा है। पकड़ा गया आरोपी लंबे समय से स्मैक तस्करी में शामिल था। 10 ग्राम स्मैक बाकी मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। टिप लाइन वाला ना। पिथौरागढ़ से लगती नेपाल सीमा पर मौजूद झूला पुल को दोनों देशों की ओर से सामान्य आवाजाही के लिए खोल दिया गया, मगर अभी भी बाजार में लॉकडाउन से पहले वाली रौनक लौट नहीं पाई है। ऐसे में व्यापारियों को इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि ये बाजार गुलजार कब होंगे। तो आशा है, अभी तो भविष्य में ऐसा ना हो, तो अभी ठीक ही चल रहा है मार्केट, हल्का हल्का रोजगार है ही व्यापारियों के पास। स्थिति सामान्य है। अब जो है पहले की जैसी आवाज जावत हो गई है लोगों की और अपने उसमें चल गए हैं हम। जो एकदम से बेरोजगारी हो रही थी उसमें लगाम लग गया है। अब हम अपनी पूर्व की भांति में आ चुके हैं। तो 1 हफ्ते के बाद अब हमें लगता है महीने भर में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, हालात नॉर्मल हो जाएगा। और मेनली यहाँ पर क्या होता है कि ठंडे का सीज़न है, जो आप देख रहे हैं कि जैकेट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, तो ठंडे का बाज़ार है। तो अब ठंड तो चली गई, अब गर्मी का नया माल आएगा और फिर से हमें लगता है कि जो ये बिज़नेस है वो वापस उठ जाएगा। रानीखेत में सेना की भर्ती चल रही है। भर्ती के दौरान हुई दौड़ में 1550 युवा शामिल हुए, जिसमें से सिर्फ 400 युवा ही पास हो पाए। भर्ती में आने वाले युवाओं के लिए रहने की, खाने पीने की व्यवस्था की गई। साथ ही कोविड के लक्षणों की भी जांच की जा रही है। जाएगा, अपना नाम बोलेगा। कौन? पिछली बार भले ही कोरोना की वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा स्थगित रही हो, मगर इस बार कुमाऊं मंडल विकास निगम ने कैलाश यात्रा शुरू करना जो है केएमवीएन चाहता है और इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। अप्रैल महीने में कैलाश यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। हालांकि कैलाश यात्रा को लेकर आखिरी फैसला विदेश मंत्रालय को ही लेना है। कुमाऊं मंडल विकास निगम की तैयारी है, हम तो पूर्ण रूप से तैयार हैं, हमारा तो पक्का स्ट्रक्चर है। लेकिन चूंकि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ, भारत में भी नहीं, चाइना में भी, मुझे नहीं लगता इस पर निर्णय होगा। अगर केंद्र सरकार निर्णय लेगी तो हम उसको कराने के लिए तैयार हैं। उसमें केवल 1100 कुछ लोग ही जा पाते हैं सारे टूर्स में। तो उसके बदले मैंने विचार किया कि हमारे देश में ही अपनी धरती पर आदि कैलाश पड़ता है, तो आदि कैलाश को हम अपना पर्यटन, धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करें।